चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, संस्कृत का पहला चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है बाबू मंगलम। चैप्टर का नाम बाबू है मंगलम। अब यहाँ ध्यान देंगे कि मंगलम, मंगलम का मतलब क्या होता है? मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी, है ना, शुद्ध कामों में नाम लिया जाता है मंगलम, मंगलम शब्द का, है ना। शुद्ध जब काम होता है, कोई पूजा पाठ होता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तब उसमें जो है मंगलम शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। मंगलम भगवान विष्णु, इस तरह से होता है कि नहीं। तो मंगलम का अर्थ होता है बाबू रे कल्याणकारी, कल्याणकारी, ठीक है बाबू, देखते चलना है। और मंगलम में बाबू टोटल 5 मंत्र है। पूछेगा मंगलम जो पढ़े हैं आप, मंगलम में कुल कितने मंत्र है? 5। गिनाते हैं आपको। पहला देखिए एक मंत्र, देखिए यहाँ से स्टॉप हो गया, 1 मंत्र, यहाँ 2 बाबू रे, एक 3, यहाँ 4, एक आपका लास्ट एक 5। तो मंगलम में कुल कितने मंत्र है बाबू? 5 मंत्र है, याद रखना है। मंगलम में कितने मंत्र है? 5। अब मंगलम जो है, मंगलम जो लिया गया है बाबू उपनिषद से, देख रहे खाली उपनिषद लिखा हुआ है, इसे सब उपनिषद है। तो मंगलम जो है, मंगलम कहां से लिया गया है बाबू? उपनिषद से। ये भी सवाल आता है, मंगलम पाठ कहां से लिया गया? उपनिषद से। बाबू रे उपनिषद की कुल संख्या 108 होते हैं, याद रखना है। उपनिषद की कुल संख्या कितने होते हैं? 108। लेकिन आपसे पूछ देगा कि मंगलम में कितने उपनिषद है, तो 4 उपनिषद है। क्योंकि देखिए उपनिषद गिनाते हैं, सबसे पहले ईशावास 1 उपनिषद, कठोपनिषद 2 उपनिषद, यहाँ ध्यान देना है, ये दोनों एक ही है, मुंडको है ना, दोनों एक ही उपनिषद से लिया गया। तो 2 1 कितना हुआ इधर? 3, 3 1 क्या हो गया? 4। तो मंगलम में कितने उपनिषद है बाबू? मंगलम में 4 उपनिषद है। लेकिन पूछेगा उपनिषद की कुल संख्या कितने होते हैं? 108। अच्छा, मंगलम के लेखक के बारे में जानेंगे, मंगलम के रचयिता, है ना, तो महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। और उपनिषद के भी लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो मंगलम और उपनिषद दोनों का लेखक कौन है बाबू? महर्षि वेदव्यास। क्लियर, समझ में अब आया? कोई दिक्कत? ये हो गया, ये पहला अथी से मंगलम शब्द से क्लियर हुआ। मंगलम के लेखक कौन है बाबू? महर्षि वेदव्यास। मंगलम में कुल कितने मंत्र है? लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि मंगलम में कुल कितने उपनिषद है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है ना। और बताइएगा मंगलम में कुल कितने मंत्र? चलिए क्लियर हो गया। और बताइए, अब यहाँ पर से ध्यान देना, पहला मंत्र हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या रे? ध्यान दीजिएगा, हिरण्मयेन बाबू रे, हिरण्मयेन पात्रे सतस अपेहितम मुखम। कहता है आगे, तत्वम पुष्ण पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टि। यह ध्यान दीजिएगा, हिरण्मयेन मतलब होता है कि बाबू, हिरण्मयेन मतलब होता है सोने का, हिरण्मयेन मतलब होता है सोने का, पात्रेन मतलब होता है बर्तन, पात्रेन का मतलब होता है बर्तन, सतस मतलब होता है सत, सतस मतलब क्या होता है बाबू? अपिहितम। या देखिए सतस से यहाँ ई आ लेंगे, आ, अपिहितम, सत अपिहितम मतलब होता है ढाका, ढाका होना, है नहीं। बताए मुखम मतलब होता है बाबू मुख, मुखम मतलब होता है मुख। तत्वम शब्द इसी के लिए आया है, हिरण्मयेन के लिए, समझिए। पूषण पाविरणु, है ना, पूषण पाविरणु, पाविरणु मतलब होता है हटा दे, है ना, पूषण पाविरणु मतलब इसी का बात है, हिरण्मयेन पात्रेन का। सत्य धर्माय, सत्य मतलब होता है सत्य, धर्माय मतलब होता है धर्म, दृष्टि मतलब होता है बाबू देखने की। पूरा एक एक करके अच्छा चल रहे हैं। यह ध्यान देना है कि हिरण्मयेन मतलब होता है सोने का, पात्रेन का मतलब होता है बाबू बर्तन, सतस अपिहितम मतलब होता है, सतस मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब होता है ढाका, मुखम मतलब मुख। और आगे कहता है क्या? तत्वम मतलब वही बात है, पुषण पाविरणु माने पाविरणु मतलब हटा दे, सत्य धर्म मतलब सत्य धर्म, है ना, दृष्टि मतलब होता है देखने के लिए। इसका मतलब होता है बाबू सोने के बर्तन से, सोने के बर्तन से सत्य का मुख क्या है? ढका हुआ है ना। सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? आपसे पूछेगा कि बताइए बाबू कि सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। अच्छा, सत्य धर्म को देखने के लिए
किसको हटाने का बात कर रहा है? सोने का बर्तन। किसको हटाने का बात कर रहा है बाबू? सोने का बर्तन। तो बताइएगा हिरणमयन पात्रे माने कि सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। असत्य को देखने के लिए किसको हटाना चाहिए? सोने के बर्तन को हटाना चाहिए। और यहां पर से आप पूछ देगा कि हिरणमयन पात्रेन सतस अपिहितम मुखम डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया है? तब कौन सा उपनिषद है बताएं? ईशावास उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से बाबू? हाँ, पूछ सकता है कि हिरणमयन पात्रेन सतस अपिहितम मुखम डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया है बताइए? ईशावास उपनिषद से लिया गया है। क्लियर? ये सब याद रखना है। तो बताइए सोने के बर्तन से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। सत्य को देखने के लिए किसको हटाना है? बस क्लियर हो गया ना। आगे आगे कहता है क्या? अनोर नियान, अनोर नियान, अनोर नियान महतो महियान। फिर से अनोर नियान महतो महियान आत्मास आत्मास जंतोर निहतो गुहायम ऐसे तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादनम हेमानमात्मना। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तब कठोपनिषद से। हो सकता है दे देगा कि बाबू रे अनोर नियान महतो महियान डॉट 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 कौन सा उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से। कहां से लिया गया है? तो अब इसको अच्छा से उच्चारण करते हैं। अनूर नियान माने कि अनूर नियान मतलब होता है अणु से अणु, अणु से अणु, अणु से क्या बाबू? अणु। महतो महियान, महतो मतलब होता है महान, महतो मतलब क्या होता है? महान। महियान का मतलब भी क्या होता है बाबू? महान। माने महान से महान। क्या बोले? अणु से अणु, अणु मतलब होता है छोटा, अणु का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। तो अणु से अणु और महान से महान कौन है बाबू? आत्मा। कौन है बाबू? आत्मा। आत्मा से मतलब होता है आत्मा। पूछता है कि अणु से अणु और महान से महान कौन है? आत्मा। अणु से अणु और महान से महान कौन है बाबू? महान से महान कौन है? अणु से अणु कौन है? छोटा से छोटा कौन है? आत्मा। याद रखना है। आत्मा जो है ने कह रहा है कहा कि जंतोर निहतो, जंतो मतलब होता है प्राणी, जंतो मतलब क्या होता है बाबू? जंतो का मतलब क्या होता है? प्राणी। निहतो का मतलब होता है निहित, निहतो का मतलब क्या होता है बाबू? निहित। निहित का मतलब क्या होता है? स्थित। निहित का मतलब क्या होता है? स्थित। गुहायम मतलब होता है गुफा, गुहायम मतलब क्या होता है बाबू? गुफा। कहता है क्या कि आत्मा जो है प्राणियों के, जंतो मतलब होता है प्राणियों के हृदय रूपी, कौन सा बाबू? हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। ध्यान से क्या बोले? अणु से अणु और महान से महान कौन है? आत्मा। और यह जो आत्मा है ना, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, गुफा में रहता है लेकिन किसके? हृदय रूपी गुफा में। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? स्थित होता है। तम क्रतु, तम क्रतु मतलब होता है विद्वान लोग। तम क्रतु मतलब होता है क्या? कौन लोग बाबू? विद्वान लोग। तम क्रतु का मतलब क्या होता है? विद्वान लोग। यहाँ लिख देते हैं विद्वान लोग। अरे पश्यति मतलब होता है देखना, पश्यति मतलब होता है देखना, अपने देखते हैं। वित्त शोको, वित्त शोको मतलब शोक रहित होते हैं, चुपचाप रहते। रे शोक रहे, शोक का मतलब समझते हैं ना बाबू? नहीं कहता है शोक, शोक का मतलब चुपचाप मौन रहना। तो शोक रहते हैं चुपचाप, कहने का मतलब विद्वान लोग उस आत्मा को देखते हैं। विद्वान लोग का मतलब कि नहीं कि किसी विषय में बहुत एकदम पूरा एकदम अच्छा से एकदम जान गया किसी विषय के बारे में। नहीं, विद्वान का मतलब होता है पूरे, है ना, पूरे विषय माने सभी चीज के बारे में जानकारी रखना। विद्वान का मतलब ऐसा नहीं कि एक विषय को एकदम पूरा कंप्लीट कर लिया तो हो गया विद्वान। विद्वान उन्हें होता है बाबू कि आपको पूरी तरीके से सभी चीजों के बारे में जानकारी होना। तो विद्वान लोग जो है आत्मा को क्या करते? देखते हैं और चुपचाप रहते हैं, शोक रहित रहते हैं। विद्वान लोग आत्मा को, तो पूछेगा बता आत्मा को कौन देखते हैं बाबू? विद्वान लोग, है ना। आगे कहता है धातु प्रसादनम हिमान मात्मना, है ना। धातु देखो यहाँ लिखल क्या है? धातु प्रसादनम, धातु प्रसादनम हिमान आत्मना। क्या बोले? धातु प्रसादनम हिमान आत्मना। फिर से यहां चलते हैं कि अणु से अणु और महान से महान कौन है? आत्मा। ऑब्जेक्टिव आएगा
अनु से अनु और महान से महान कौन है? आत्मा। आत्मा बाबू प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? स्थित रहता है। जिसे कौन देखते हैं बताइए? विद्वान लोग। जिसे कौन देखते हैं? विद्वान लोग। अच्छा, आपसे यहां से आ जाएगा कि अनोर न्यान मातो मयान आत्मास जंतुर नियतो गुहायम तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद में हिमान मात बना। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से। कहां से लिया गया है? अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा पूछ लेते, बताइए मंगलम में कुल कितने मंत्र है? मंगलम में कुल कितने उपनिषद? उपनिषद ऐसे कुल कितने हैं? उपनिषद के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि और हो सकता है कि बताइए मंगलम के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम में कुल कितने मंत्र है? 5। चलिए आगे आगे देखिए, आगे क्या कहता है? सत्यमेव अरे सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा वित्तो दिव्याना एना कर्मंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कौन सा उपनिषद से लिया गया बताइए? मुंडको उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से लिया गया? तो ये याद रखना, पहला लाइन याद रखना है, सत्यमेव जयते नानिरितम। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, है ना? का ऑब्जेक्टिव में भी होगा ये सब। चलिए अब इसको समझाते हैं। सत्यमेव मतलब सत्य की। सत्यमेव मतलब होता है सत्य की। सत्यमेव मतलब होता है सत्य की। जयते मतलब होता है जीत। नानिरितम, अरे असत्य का जीत नहीं होता, असत्य की नहीं, असत्य के नहीं। तब बताए सत्य का क्या होता है बाबू? जीत। तब पूछेगा किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है? और किसकी जीत नहीं होती है? असत्य। पता है सच्चाई का कभी न कभी जीत हो जाएगा, लेकिन झूठ जो बोलेगा उसका जीत कभी होगा? नहीं होगा। यही कह रहा है किसकी जीत होती है? सत्य की। असत्य का जीत नहीं होता। आगे सत्येन। सत्येन मतलब सत्य। सतेन मतलब सत्य। पंथा मतलब होता है मार्ग। मार्ग मतलब होता है रास्ता। सत्य का रास्ता, सत्य का मार्ग, है ना? सतेन मतलब होता है सत्य, पंथा मतलब होता है मार्ग, सत्य मार्ग। वित्त तो मतलब होता है विस्तार। दिव्याना मतलब होता है देवताओं के लिए। ध्यान रखना है। तो सत्य का मार्ग विस्तार होता है किसके लिए बताइए? देवताओं के लिए। पूछेगा सत्य का मार्ग विस्तार किसके लिए होता है? देवताओं के लिए। सतेन पंथा वित्त तो दिव्याना, माने कि सत्य का मार्ग विस्तार होता है किसके लिए बाबू? देवताओं के लिए। आगे कहता है एना कर्मंत ऋषियों, जहां ऋषि लोग व्याप्त कामा माने महानता की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के, मोक्ष नहीं मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष है ने? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, महानता को प्राप्ति के लिए, है ने? तो जहां ऋषि लोग महानता की प्राप्ति के लिए बाबू यत्र तत्र, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, सतस मतलब होता है सत्य को, परम परम मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है? ईश्वर, है ने? तो सतस सबसे, माने कि यत्र तत्र यहाँ वहां, सत्य को सबसे बड़ा, निधानम मतलब होता है खजाना। निधानम का मतलब क्या होता है? खजाना। तब बताए ऋषि लोग महानता की प्राप्ति के लिए सत्य को सबसे बड़ा क्या समझते हैं? खजाना। तो सत्य सबसे बड़ा खजाना क्या है बताइए? सत्य। सबसे बड़ा खजाना क्या है बाबू? याद रखना है कि किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? बताइए सत्य का मार्ग किसके लिए विस्तार होता है? सत्य का मार्ग किसके लिए विस्तार होता है? बताइए। और आगे ध्यान देना है, जहां ऋषि लोग महानता की प्राप्ति के लिए, है ना, सत्य को सबसे बड़ा क्या समझते हैं? खजाना। आगे कहता है क्या? यथा नदा संदमाना समुद्रे अस्तम। इसको ड नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। इसको संस्कृत में ऐसे रहेगा लिखल, इसको आप पढ़ेंगे। संस्कृत में अगर ऐसे रहेगा लिखल, इसको आप पढ़ेंगे, है ना? यथा नदा अस्यंदमादा समुद्रे अस्तम, अस्तम, है ने? अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता पारत परम पुरुष मुपायते दिव्यम। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। कहता यथा नदा, यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, नदा मतलब होता है नदियां, जिस प्रकार नदियां, अस्यंद माना माने बहती हुई, अस्यंद माना मतलब होता है बहती हुई, कहा? समुद्रे मतलब समुद्र में। जिस प्रकार नदियां जो है रे, बहती हुई समुद्र में चली जाती है,
क्या छोड़कर? गच्छन्ति। गच्छन्ति मतलब छोड़, देखिए गच्छन्ति नाम रूपे व्याय, व्याय मतलब छोड़कर, चली जाती है। गच्छन्ति मतलब चले जाना, गच्छन्ति मतलब चले जाना। नाम रूपे, नाम और रूप को छोड़कर, बताए गंगा नदी है, एक यमुना नदी है, एक सरस्वती नदी है, तीनों को एक में मिला दो, एक गिलास पानी निकाल लीजिए, क्या है आप बता दीजिए कि गंगा नदी का पानी है, चाहे सरस्वती का है, चाहे यमुना का है, पता चलेगा? नहीं नहीं, तो क्या उसका नाम और रूप छोड़ दिया है, नाम और रूप छोड़ दिया है अरे, तो ये पूछेगा नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। तो ये भी पूछेगा कौन जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां। कौन बाबू? नदियां, याद रखना है। तो तथा माने यहाँ था जिस प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार, उसी प्रकार विद्वान लोग, विद्वान नाम रूपाद माने नाम और रूप को, विमुक्ता मतलब होता है छोड़कर, विमुक्ता मतलब क्या होता है? छोड़कर। उसी प्रकार विद्वान लोग नाम और रूप को छोड़कर पारत परम पारत परम मतलब होता है परमात्मा, पारत परम होता है परमात्मा, पुरुष मुपायते दिव्यम माने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अरे क्या किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा को। साधारण शरीर को छोड़कर पुरुष मुपायती मतलब साधारण शरीर को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं आप अभी साधारण है, अरे आप अभी साधारण है, उसके बाद जो है अगर आपका आत्मा निकल जाएगा तो आप जो है क्या बन जाइएगा? बताइए परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा। समझ आ रहे हैं? तो ही कह रहे हैं कि विद्वान लोग जो है नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर, किसमें मिल जाती है? समुद्र में। लेकिन विद्वान लोग नाम और रूप को छोड़कर किसको? परमात्मा को प्राप्त कर लेते। कोई दिक्कत है? आगे एक लास्ट है आपको बाबू, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित वाते मृत्यु में ते नान्या पंथा विदते आयनाय। समझ रहे? कहता है क्या? वेदा हमेतम, वेदा हमेतम माने ज्ञानिये देव, ज्ञानिये देव रे, ज्ञानिये देव है ने, लास्ट टॉपिक होने वाला है बाबू, इसलिए ध्यान दीजिए अच्छा से। ज्ञानिये देव है ने, वह पुरुष महान होते हैं जो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी, ज्ञानी मतलब समझ रहे? ज्ञानी और विद्वान बात एक है। तो ज्ञानीय लोग वह पुरुष महान होते हैं जो आदित्य वर्णम बने की, आदित्य मतलब होता है सूरज होता है, वर्णम मतलब होता है प्रकाश, सूरज का प्रकाश, तमसा मतलब होता है अंधेरा, तमसा मतलब क्या होता है बाबू? अंधेरा, प्रस्तात मतलब होता है दूर करना, प्रस्तात मतलब क्या होता है बाबू? दूर करना। बताए सूरज का प्रकाश किसको दूर करता है? अंधेरा को। सूरज का प्रकाश किसको दूर करता है? अंधेरा को। यहाँ ध्यान देना, एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, सूरज बताए सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है बाबू? आदित्य। क्या है बाबू? आदित्य। तो यहाँ ध्यान देना, ज्ञानीय देव वह पुरुष महान होते हैं जो सूरज का प्रकाश किसको दूर करता है बाबू? अंधेरा को दूर करता है। तो तमेव विदित बाती मृत्यु में थी, तमेव उसको जानने वाला व्यक्ति, विदित बाती उसको जानने वाला व्यक्ति किसको पार कर जाता है? मृत्यु को। क्या आप जान रहे हैं कि सूरज का प्रकाश अंधेरा को कैसे दूर कर देता है? पता नहीं है, लेकिन अगर जो पुरुष अगर उसको जान रहा है वैसे पुरुष मृत्यु को भी पार कर जाता है, मृत्यु को भी क्या कर जाता है? पार कर जाता है। नान्या माने कोई नहीं, पंथा मतलब रास्ता, विदते आईना है, इसका मतलब होता है कोई नहीं रास्ता है उसे ले जाने के लिए, वैसे माने वो अमर हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? अमर। मतलब तुम मृत्यु को पार कर दे रहा है तो तुम अमर नहीं हो गया जी। है तो वही कह रहा है कोई नहीं रास्ता है उसे ले जाने के लिए, वैसे पुरुष को ले जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, वो पुरुष क्या हो जाता है बाबू? अमर हो जाता है। अगर वो जान रहा है कि किस प्रकार से सूरज का प्रकाश किसको दूर करता है? अंधेरा को। तो अगर वैसा पुरुष अगर जान रहा है बाबू कि किस प्रकार से सूरज का प्रकाश जो है अंधेरा को दूर करता है, तो उसको जानने वाला जो है व्यक्ति मृत्यु को भी पार कर जाता है। लेकिन उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं होता है कि इसे कैसे लेकर जाया जाए। सुन रहा है? ये कहां से लिया गया? कौन सा उपनिषद है बाबू? श्वेता श्वेतर उपनिषद से। वन शॉट, थोड़ा सा 2 मिनट देखिए। चलिए बताइएगा, मंगलम, मंगलम के लेखक कौन है? मंगलम कहां से लिया गया?
मंगलम कहां से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद की संख्या कितनी है? मंगलम में कुल कितने उपनिषद? मंगलम में कुल कितने मंत्र? हाँ बताए। सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? अच्छा बताए, सोने के बर्तन माने कि सत्य को देखने के लिए किसको हटाना है? अच्छा, अनु से अनु कौन है बाबू? महान से महान कौन है? तो महान से महान कौन है? उसको बैठाओ, उसको बैठाओ। उधर क्या कर रहा है जी? आए इधर बैठिए तुम सब है। और बताइएगा, और बताइएगा, है ना? बताइए किसकी जीत होती है, किसकी जीत नहीं होती है? हाँ, महान से महान कौन है? अनु से अनु कौन है? आत्मा प्राणियों के कहाँ स्थित रहता है? हाँ, हृदय रूपी। अच्छा, नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? अब विद्वान नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को क्या कर लेते? प्राप्त कर लेते। बताइए सूर्य का परिवाची शब्द क्या है? आदित्य, है ना? कोई दिक्कत है? चलिए आज के लिए ही तक रहने, इसको बंद करो बाबू।